नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। VW वर्टस 1 लीटर मैनुअल में क्या एक बेहतरीन चॉइस आपके लिए बन सकती है। आज की वीडियो में सिर्फ इस पे बात करेंगे। इसको परचेज किया है हमारे साथी ने, गौरव, जो पीछे बैठे हैं मेरे से जस्ट। गौरव, स्वागत है सबसे पहले आपका चैनल पे। धन्यवाद भाई। तो इनसे जानते हैं, सबसे पहले काफ़ी कुछ सुनने मिल रहा है कि अच्छी खासी डील मिल जाती है, तो डिस्काउंट वगैरह क्या मिल रहा है, साथ में कौन सी गाड़ी इन्होंने और सेगमेंट में देखी इस प्राइस ब्रैकेट में, और फिर इसी को फाइनल क्यों किया है। साथ में 1 लीटर का जो इंजन है, सुनने में थोड़ा सा आपको लगता होगा कि काफ़ी छोटा है सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन क्या अंडर पावर वगैरह फील होता है, वो पूरी जानकारी देंगे आपको। तो चलिए सब शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी जो रिफाइनमेंट है ना, अल्टीमेट है दोस्तों। बहुत ही कम एनिमेज आपको फील होने वाला है। वाइब्रेशन वगैरह स्टीयरिंग व्हील पे, पेडलों पे बिल्कुल नहीं फील होती है। बिल्कुल एक हल्का सा क्लैटर है, वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा ना, तभी महसूस कर पाओगे आप। तो जर्मन इंजीनियर्स के लिए सैल्यूट बनता है कि इतने बेहतरीन तरीके से इंजन को बनाया है। और साथ में अगर रिलायबिलिटी का आपको इश्यू हो तो रिसेंटली काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं, लगातार 24 घंटे भी गाड़ी चली है, तो रिफाइनमेंट या माफ़ कीजिए रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यू नहीं है। और साथ में वर्ल्ड इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इंजन आपका जीत चुका है। तो जर्मन की टेक्नोलॉजी को लोगे तो कभी सोचना ही मत, हमेशा रिलायबिलिटी टॉप नॉच मिलती है उसमें। और एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों, इस सेगमेंट में केवल यही गाड़ी ऐसी है जो इतना जबरदस्त फील गुड फैक्टर देती है। अंदर बैठने के बाद आप देखिए एक एक चीज़ बिल्ड टू लास्ट है, इतनी टेक्टाइल फील होती है, बिल्कुल मजा आ जाएगा ऑपरेट करते टाइम। ये लेदर की रैपिंग स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये फिट एंड फिनिश, कहीं पैनल गैप वगैरह नहीं है, शॉर्टेड गाड़ी है। अर्गोनॉमिक्स भी बिल्कुल शानदार है, कहीं आप आसानी से हाथ वगैरह जा रहे हैं, आपके चीजें रखने के लिए जगह, वायरलेस चार्जर वगैरह, यहाँ छोटे कप होल्डर वगैरह मिलते हैं आपको। वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन भी शानदार तरीके से दिए गए हैं। गेट्स वगैरह जो दरवाजे हैं उसमें यूटिलिटी स्पेस शानदार मिलते हैं आपको, तो वो चीज़ भी बिल्कुल बेहतरीन है। ये गाड़ी में जब आप बैठेंगे, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं सेगमेंट में गाड़ी, तो तब मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके रिलेट कर पाएंगे कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ कितने बेहतरीन तरीके से गाड़ी में फिट बैठती हैं। अब गाड़ी को चलाते हैं। सबसे पहले अगर क्लच की बात करूँ ना, क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको, खासतौर पे अगर मारुति सुजुकी टाइप की गाड़ी आपने पहले चलाई है ना, तो क्लच का जो ट्रैवल है थोड़ा सा ज्यादा है, डीप लगती है इसकी क्लच, तो उसके लिए यूज होना पड़ेगा। और जो गियर बॉक्स है वो बड़ा शानदार फील होने वाला है, बड़े आसानी से गाड़ियाँ का जो गियर है स्लॉट में बैठता है एकदम। और जैसे ही आपने क्लच पैडल से पैर उठाया, इस समय गाड़ी में हम 3 बंदे बैठे हैं। 175 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है ना, वो बिल्कुल जैसे डीजल गाड़ी होती है अपने आप पुल करती है ना, बगैर एक्सेलरेट किए हुए। मैंने एक्सेलरेटर पे अभी पैर नहीं रख रखा है और गाड़ी 7 kmph की स्पीड पे अपने आप से क्रॉल कर रही है। तो ये पुलिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है इंजन की। अब हल्का से पैर रखता हूं मैं। टर्बो इंजन में जो सभी इंजन के साथ देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर वो चीज देखने को मिलेगी, हल्का सा टर्बो लैग मिलेगा। जब ये पावर बैंड में आता है ना, तब गाड़ी पूरे तरीके से पुल करना शुरू करती है। फिर तो भाई साहब ये जबरदस्त तरीके से पुल करती है, जबरदस्त तरीके से। नॉट इवन ए सिंगल कार इन दिस प्राइस ब्रैकेट हैविंग सेम क्यूबिक कैपेसिटी इंजन और इवन अपर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन कैन चैलेंज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। इतनी जबरदस्त पावर फिगर देखने को मिलेंगे आपको, जबरदस्त ऑन रोड जो फील आने वाला है ना एकदम, वो स्पोर्ट्स कार वाला फील आने वाला है दोस्तों। और उसको बेहतरीन तरीके से साथ देता आपका क्या, ये शार्प स्टीयरिंग व्हील। आप देखिए हल्का सा इशारा मात्र में गाड़ी कितने जबरदस्त तरीके से मूवमेंट करती है। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है ना दोस्तों, मैं तो ये बोलूंगा सच मायने में कि दूसरी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ के सीधा वर्टस चला के देखें और दूसरी गाड़ी देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर सच मायने में आपको एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट समझते हैं ना अपने आपको, तो ये गाड़ी नंबर 1 पे आती है। तो गौरव से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों काफी सारी बातें चल रही है कि अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, तो गौरव क्या डील मिली आपको इस गाड़ी की? एक्चुअली मेरे को जो डील मिली है ना, मैंने 2-3 डीलर से बात करके, और ये अपना जो डील ली है लास्ट में, वो जो डील ली है मैंने, वो मिली है मेरे को 17-25 में। 17,25,000 में मिला है ये मैनुअल। अगर इसको हम विदाउट डील लेते हैं तो कितनी पड़ती है गाड़ी? मतलब वैसे अगर आप जान रहे देखोगे तो जो ये बोलते हैं वो है 18,15,000 के आसपास ऑन रोड देते हैं। तो सभी चीजें मिला के ऑन रोड गाड़ी है। हाँ, तो बॉडी अच्छी डील मिली है दोस्त फिर तो। हाँ, बस ये और साथ में पैकेज वगैरह, सर्विस वगैरह, वो चीजें। सर्विस पैकेज एक्चुअली मैंने लिए नहीं है, बट मैंने देखे थे सारे। वो 4 साल का सर्विस पैकेज है इनका, 60,000 किलोमीटर पे वो देते हैं। 27,000 का अप्रोक्स है। अच्छा। और जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो 20,000 के आसपास है, जो 2 साल के लिए बढ़ जाती है। मतलब उसमें किलोमीटर बढ़ते हैं? हाँ, उसमें किलोमीटर्स भी हैं और साल है 2-4 तो ये देती है कंपनी, मतलब 6 साल की होगी साथ में 2 तरीके से बढ़ा देती है। ओके, किलोमीटर लाख के आसपास पहुंच जाते हैं क्या? किलोमीटर आई थिंक सो 80,000
मतलब 15 के 2 पड़ते हैं, शायद 90 के आसपास पहुंचते हैं वो। ओके ओके 60 ओके। वैसे देते हैं। और इसका सर्विस इंटरवल भी मेरे ख्याल में 15,000 किलोमीटर का हाँ है। जी, 15,000 रुपए सर्विस है। तो दोस्तों एक चीज की फायदा, इस चीज का फायदा कब महसूस होगा, जब आपकी ड्राइविंग ज्यादा होगी, रनिंग ज्यादा होगी। तो 15,000 किलोमीटर में सर्विस होने पे जो चार्जेस है ना, और 10,000 किलोमीटर में सर्विस होने जो चार्जेस है, फिर आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो बहुत से हमारे साथी हैं वो VW से क्यों दूर भागते हैं, वो ये सोचते हैं पता नहीं उसका मेंटेनेंस खर्चा कितना ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने भी पोलो 10 साल रखी है गाड़ी। तो 15 की रनिंग ज्यादा है ना, तो उसको महसूस नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आपकी जेब के ऊपर दिक्कत पैदा कर रही है। लेकिन यदि रनिंग कम है ना, फिर आपको थोड़ा सा महसूस होगा। लेकिन जैसे गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आप चलाने का मजा लेते हैं ना, वो सभी चीजें आपकी गायब हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्राइविंग प्लेजर इतना ज्यादा है, इतना अच्छा सेफ्टी, 5 स्टार सेफ्टी की रेटिंग के साथ आती है, फील गुड फैक्टर जिसे बोलते हैं, इतना अच्छा है कि वो छोटी मोटी चीजें के साथ एडजस्ट करना, मेरे को लगता है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद गौरव, और कौन कौन सी गाड़ी देखी सेगमेंट में आपने? भाई मैंने इस प्राइस रेंज में ना, मतलब जितनी इंडियन मार्केट्स में गाड़ियां हैं मैंने सभी देखी हैं। क्रेटा तो मैंने देखी नहीं। Okay. क्रेटा बस मतलब आपने SUV भी देखी, सेडान भी देखी, सब SUV भी देखी और सेडान भी देखी। ओके। मैंने क्रेटा तो देखी नहीं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि और फिर मैंने इसकी रेंज में ना हाई राइडर देखी है, टेस्ट ड्राइव ली उनकी। Okay. MG एस्टर की टेस्ट ड्राइव ली है मैंने। ओके ओके। और साथ में अगर इसी सेगमेंट में आऊँ मैं, तो मैंने होंडा सिटी देखी अभी नई वाली। Okay. पुरानी मेरे पास है, वो डीजल में है। Okay. तो मैंने उसका तो पता ही था, मतलब कि होंडा कैसा क्या बना रहा है। और मैंने होंडाई भी देखी, वरना जो अपनी आती है। ओके। और स्कोडा स्लाविया तो इसकी और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वो तो सिस्टर गाड़ी एक तरीके तो से। मैंने मतलब एक सभी एक देखी। सवाल बीच में रोक के पूछूंगा आपसे, जी। वरना गाड़ी से इसमें क्या बेटर लगा आपको? कि वरना ऑन पेपर तो उसकी पावर फिगर वगैरह भी काफी ज्यादा है टर्बो वाले की, तो इसमें क्या खासियत लगी, वरना क्यों नहीं ली? मतलब मेरा सवाल ही है सीधा सीधा। तो 2-3 चीजें हैं वरना में। तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे बहुत ज्यादा कम है। ओके, ग्राउंड वो नीचे लगने का वही डर रहता है। ओके हाँ, और ऊपर से ना जो इसकी इनफील है ना, जो मतलब आप बैठ के चलाओगे कि एक थोड़ा Okay. स्पोर्टीनेस आता है। ओके, उसमें नहीं है ड्राइविंग प्लेजर मिलता है उसमें। वो सिटी ड्राइव के लिए मेरे को ठीक लगी, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, ओके नो डाउट। बट इसमें जो फील आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे आता है, क्योंकि स्पोर्टी प्लस सिटी ड्राइव में बहुत सही दे रही है मेरे को। ओके। देखिए, दो चीजें अहम हो जाती हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। एक तो रोड कंडीशन हम सबको पता है भारत में कैसी है दोस्तों, कहीं ना कहीं पोर्टल्स वगैरह, बम्पर्स वगैरह, जंपर्स वगैरह आपको देखने मिलती हैं, क्योंकि सेडान आमतौर पे थोड़ी सी फास्ट चलाने में मजा आता है, क्योंकि उनकी बड़ी एरोडायनामिक्स की बड़ी शानदार होती हैं, जम के चलती हैं वो। तो इस भाई ने बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट किया कि एक तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत है, इसके मुकाबले कम है, साथ में ड्राइविंग का मजा, जो स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे अल्टीमेट लेवल पे है दोस्तों इस गाड़ी की। वो दोनों चीजों को आप साथ बाय साथ टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखेंगे तो इन बातों को रिलेट कर पाएंगे। क्रेटा ने ऐसा क्या कसूर किया था गौरव भाई? नहीं भाई, क्रेटा में दिक्कत कोई नहीं है एक्चुअली। मेरे अच्छा। नॉन में, मेरी फैमिली में खुद 3-4 क्रेटा हैं। ओके। बट वो होता है ना कि एक आपके दिमाग से एक वॉश आउट हो जाती है गाड़ी, क्योंकि सभी वही देख रहे हैं आपको कि हाँ भाई इनके पास भी क्रेटा है, क्रेटा है। हालांकि क्रेटा में मेरे को कोई कमी नहीं लगती। मतलब आपको ये लगता है कि क्रेटा बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, हर घर में गाड़ी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है, ओके, बहुत कुछ ज्यादा। अलग से हटके चीज लेनी पसंद है आपको? हाँ, बिल्कुल। मेरा भी यही विचार है दोस्तों, जो चीज सबके पास हो जाती है उससे कुछ थोड़ा बहुत अलग सोचने में मजा ये लगाता है। और यदि आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं, ये तो मजाक वाली बात है, अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो 101% इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी इस क्वालिटी को मैच नहीं कर पाती है। अभी काफी बड़ा एक ब्रेकर उसके ऊपर से गाड़ी को देखिए, मुझे डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और 3 बंदे बैठे हैं इसमें, तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस का यही फायदा हो जाता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है ज्यादा। उसके बाद LED हेडलाइट मिलते हैं टॉप मॉडल में आपको प्रोजेक्टर के साथ। उसका जो थ्रो है अभी काफी ज्यादा, जो रोशनी है वो कम हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा आपको कि कैसा है प्रोजेक्टर का थ्रो। डिसेंट है, मैं तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल जगमग कर देता है रोड को, लेकिन ये है कि LED जब पूरा अंधेरा होता है ना, तो उसकी आपको एग्जैक्ट पता चलती है कि क्वालिटी है क्या। ना तो सभी LED ऐसे ही लगेंगे आपको, जब साथ में कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह की असिस्टेंस हो गया, दूसरे व्हीकल की असिस्टेंस होगी कि आपकी लाइट डिम है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तविकता में जितनी में जरूरत होती है पोर्ट होल वगैरह देखने की, रोड के ऊपर आगे क्या चला हो देखने की, वो काम चला देती है आपकी। तो डिसेंट है लाइट, हाई बीम भी डिसेंट है और लो बीम भी डिसेंट है आपकी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और हर एक चीज का जो फील है ना वो बड़ा अच्छा है। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है। ऑटोमेटिक हेडलाइट मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक IRV मिलता है जिसको बोलते हैं शाम होते ऑटोमेटिकली आपका डिम कर देता है शाम, पीछे से जो रिफ्लेक्शन वगैरह आती हैं, तो चीजें फर्स्ट क्लास तरीके से मिलती हैं। एक बार आपको रिवर्स कैमरा की ओर दर्शन कराता हूँ। ये गियर नीचे लग के ऐसे इस तरीके से रिवर्स गियर लगता है आपका। उसकी क्लैरिटी ओके है, सेगमेंट के हिसाब से तो मैं फर्स्ट क्लास नहीं बोल लूंगा, और खासतौर पे VW के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन ये है कि पीछे जो चीजें वगैरह घटनाएं घटित होती हैं ब्लाइंड स्पॉट में, वो आपको बेहतर तरीके से दिख जाती हैं। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, इतना ही मकसद होता है इसका।
विजिबिलिटी अच्छी है, साइड ओवरव्यू वगैरह से आप सीटों की हाइट ऊपर कर लेते हैं। सीटों से बात ध्यान आई दोस्तों, इस टॉप मॉडल में एक अच्छी चीज ये है कि सेगमेंट में एकलौती गाड़ी ऐसी है जिसकी ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीटें आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलती हैं। उसका भी अपना ही मजा है, एक बटन के माध्यम से ऊपर नीचे आगे पीछे या बैकरेस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, वो चीजें इसमें मिलेंगी आपको। इसमें एक टॉप मॉडल में एडिशनल चीज आती है, साउंड वाला जो ऑप्शन है वो जीटी तक रिजर्व आपका, जीटी वाला टॉप मॉडल लेंगे तभी मिलेगा आपको। इसका साउंड आउटपुट भी काफी शानदार है, काफी अच्छी क्लैरिटी मिलती है साउंड में, अच्छा अनुभव होने वाला है। अगर आप गाने वगैरह सुनने पसंद करते हैं तेज आवाज में तो आवाज वगैरह नहीं फटती है, बेस अच्छा आता है, तो वो भी अच्छी चीज है। अब एक बार थोड़ा सा रफ्तार देके दिखाते हैं गाड़ी को आपको। अभी मैंने थर्ड गियर में लगा दिया गाड़ी को और इसकी पुलिंग क्षमता खींचती चली जाती है। आपको लगेगा नहीं कि बड़े गियर की रिक्वायरमेंट है, इतना जबरदस्त पुलिंग है इसकी। और हाई स्पीड पे हल्का फुल्का दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे आप तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ऊपर होने के बावजूद भी गाड़ी स्टेबिलिटी लूज वगैरह नहीं करती और मजा आएगा आपको इस तरीके से। अगर आप शार्पली दाएं बाएं करते हुए गाड़ियों को आगे ओवरटेक करेंगे ना, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो चीज़ों में मजा आएगा कुल मिला के आपको चलाने में इस गाड़ी में। सस्पेंशन हल्का सा स्टिफ साइड में है, सीटों का कुशन भी हल्का सा स्टिफनेस की तरफ है दोस्तों। अच्छा, इसका फायदा नुकसान क्या है, देख सिंपल बात को समझिए। अगर सस्पेंशन हल्का सा स्टिफ होगा ना तो उस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स टॉप नॉच मिलेंगी और VW ने बिल्कुल वैसा ही कर दिखाया है। और साथ में सीटों का कुशन अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा ना तो बैकबोन में दिक्कत बहुत पैदा करता है वो, खासतौर पे जब लंबा टूर करना हो आपको। तो उन्हीं तरीके से गाड़ी को बनाया गया है कि कितना भी लंबा आप चला लीजिए आपको थकावट महसूस नहीं होगी। बिल्कुल आप देखिए बकेट फीलिंग आती है, दोनों तरफ से शोल्डर बोस्टिंग मिलती है आपको, थाई बोस्टिंग मिलती है, तो बिल्कुल पकड़ के रखती है सीटें आपको, एकदम ऐसे चलाएंगे गाड़ी को थोड़ा बहुत स्पोर्टी कैरेक्टर में तो मजा आने वाला है आपको। बाकी वेंटिलेशन मिलता है आपको टॉप मॉडल में, ये 2 स्टेप्स पे काम करता है। 2 स्टेप्स पे मैंने अभी ऑन कर दिया है इसको। हाँ, फैन आवाज करता है दोस्तों। अगर फैन की आवाज नहीं सुनना पसंद करते हैं या कम सुनना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ही नंबर पे इसको चलाएं। आवाज तब भी आएगी लेकिन हल्का फुल्का म्यूजिक वगैरह आप चलाएंगे तो काउंटर कर लेता है, आवाज है नो डाउट सेगमेंट में। बाकी जो गाड़ियां वेंटिलेशन देती हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा साउंड ये करते हैं फैंस, लेकिन काम बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, कूलिंग बहुत जबरदस्त है। खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे गर्मियों का मौसम जबरदस्त तरीके से सक्रिय है तो वहां पर तो मजा ही आ जाता है, स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है आपको। माइलेज की अगर बात करूं, ये 1 लीटर इंजन सेंसिटिव बहुत है। सेंसिटिव वर्ड का मतलब क्या है कि इसको अगर बहुत प्यार से धीरे धीरे क्लच से पैर उठाते हुए आप चलाएंगे ना तो सिटी में आपको 12-13 तक माइलेज ये दे देगा। बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप प्यार प्रेम से चलाएंगे, अगर आप इसका फुल मजा लेना सोचेंगे, एकदम से भगाने ही सोचेंगे तो सिंगल डिजिट में माइलेज मिलेगी आपको। अगर हाईवे की बात करते हैं तो वहां पर और बेहतर परफॉर्म करती है। वहां पर आप अगर 80-90 स्पीड क्रूज के साथ इसको चलाते हैं तो 20 km की माइलेज भी आसानी से आपको निकाल के दे देगा, जो अगेन जिस हिसाब की इसकी परफॉर्मेंस है ना उसके हिसाब से बहुत सही है ये इंजन। एक और चीज जहां थोड़ी सी बेहतर होने की गुंजाइश मुझे लगी है वो क्या है कि गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है इसमें, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है ना तो जब पावर में आता है इंजन तभी पूरे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको छोटे गियर में गाड़ी को रखना पड़ेगा, पहले गियर में या दूसरे गियर में, तभी आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे ना तो इंजन झटका लेके बंद होने की संभावना बन सकती है। उसके लिए ऑटोमेटिक वर्जन सबसे बेहतरीन रहेगा, लेकिन जिसको सही मायने में चलाने का मजा चाहिए ना वो मैनुअल के लिए जाएं। और साथ में जैसे 2 जगह ये ऊपर प्लास्टिक हार्ड महसूस होता है या डैशबोर्ड में, यहाँ पर VW ने थोड़ा सा और बेहतर काम करना चाहिए, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जिस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती है ना उसी के बारे में फिर बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ ग्लोसीनेस वगैरह या लेदर वगैरह इस्तेमाल होता है ना, थोड़ा सा एक अच्छा फील गुड फैक्टर रहता है। क्योंकि हमने टॉप मॉडल लिया दोस्तों, टॉप मॉडल व्यक्ति क्यों लेता है, ये छोटे मोटे फील गुड फैक्टर के लिए ही लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा है जब बेहतर होने की गुंजाइश है। गौरव पीछे बैठे हैं आप, इस गाड़ी के साइज के बारे में, व्हील बेस के बारे में काफी सारी चर्चाएं हैं कि जो 2651 mm के आसपास का व्हील बेस है वो बहुत जबरदस्त है। तो कैसा फील हो रहा है पीछे बैठ के आपको? भाई देखो, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे पास होंडा सिटी थी। अच्छा, जिस हिसाब में उससे बैठने का मैं देखूँ ना तो मैंने ये सुनने में आया था पहले लेने से पहले कि जो इसका जो अंदर का वो है इंटीरियर में उसमें थोड़ा स्पेस कम है, बट लेने के बाद मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा खासा नी रूम भी है मेरे पास, हेडरूम भी बहुत जबरदस्त है। और जो बैठने की वाली बात है ना तो कंफर्टेबली एक इंसान बैठ सकता है।
मतलब 6 फुट तक तो आराम से बैठ सकता है। ओके ओके। तो दोस्तों पीछे जो नीरो वगैरह है भाई वैसे बता रहे हैं काफी अच्छा है। देखिए आपको आइडिया लग जाता है क्रेटा वगैरह में 2610 mm का मिलता है आपको, तो इसमें 2651 का है, तो 41 mm ज्यादा ही है। तो सीधा सीधा कन्वर्ट कहाँ होता है, कैबिन स्पेस में होता है, तो वो चीज यहाँ फील भी होती है। और VW स्कोडा ने दावा भी किया है कि इंटीरियर में जो स्पेस है वो काफी अच्छा मिलने जा रहा है आपको। बीच में फ्लोर रैंप है, तो सेंटर में अगर बच्चा वगैरह बैठा होगा तो ज्यादा खुश रहेगा। ना तो 2 बंदों के लिए इसको डिजाइन किया गया ऐसे ही मायने में, 4 सीटर गाड़ी के तौर पे इसको इस्तेमाल लेके आए। 60-40 पीछे वाली सीट स्प्लिट भी होती है। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि बूट में बड़ा सामान यदि आप कैरी करना चाहते हैं ना, लंबा, जिसकी लेंथ वगैरह ज्यादा हो, तो सीट फोल्ड करके उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। क्योंकि 500 लीटर के आसपास का जो बूट है ह्यूमंगस है दोस्तों, कितना ही सामान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गौरव पूरे तरीके से संतुष्ट हो भाई इस गाड़ी को लेके आप? हाँ जी भाई, देखो मैंने अभी 2 दिन हुए मेरे को लिए हुए गाड़ी को। ओके। और 2 दिन में मतलब जो इसने ऐसे इनफील दी है ना मेरे को, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं लगा गाड़ी में। ओके। हाँ, हालांकि जो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा माइलेज का आप कह सकते हैं अगर पूरे परफॉर्मेंस में चलाओगे, बट चलाने के बाद वो कुछ मैटर नहीं करता। हाँ भाई वो बात हाँ। तो माने, मजा यार, मुझे लगता मजा है ही बहुत है। मैं सोच रहा हूँ खाना भी इसमें खाना शुरू कर दूं, मैं तो रहना भी शुरू कर दूं, दिल ही नहीं करता है गाड़ी से नीचे उतरने का। बहुत ज्यादा बढ़िया है। ब्रेकिंग देखते हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त बाइट है भाई ब्रेकिंग की, मजा आ जाएगा ब्रेकिंग वगैरह में भी। और देखिए मैं चीजें इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कस्टमर रहा हूँ, मैंने यूज किया पोलो गाड़ी को 10 साल तक, तो इस टाइप के इश्यू नहीं आते VW में। बाकी गाड़ियों सोचते हो आप, जैसे मारुति सुजुकी की ले लो, हुंडई की ले लो, तो वहां पर कई बार ऐसा लगता है कि ट्रिपल स्पीड पे जाके इस टाइप की इमरजेंसी आ जाएगी तो क्या गाड़ी रुकेगी, नहीं रुकेगी। देखिए एडास वगैरह जो चीजें है ना, उसके पूरा भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सबसे सुपीरियर है। हम बनाने वाले उस चीज को है, तो क्या पता कभी मेल फंक्शनिंग कर दे या आपकी गाड़ी ऑटोनॉमस ब्रेकिंग ले ले, पीछे वाले व्हीकल ना ले, तो बहुत सारे इफ एंड बट है उसमें। लेकिन जो चीजें जेन्युइन हमारे हाथ में है ना, एक तो सेफ्टी के साथ गाड़ी को चलाना, और ये जो चीजें हैं जैसे ब्रेकिंग वगैरह, वो VW के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल देखने को मिलता नहीं है। तो इस तरीके से पूरी चीजें जो है ना, वो एक जबरदस्त पैकेज को बना देती हैं। तो 16-17 लाख रुपए बजट में कोई गाड़ी आप देख रहे हैं ना मार्केट में, नाम की सीडान है दोस्तों, ये क्रॉसओवर टाइप की फील होने वाली है आपको, कि ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि इसका टेस्ट ड्राइव लेके जरूर देखिए, एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि लेने के बाद पछतावा होना बड़ा खतरनाक चीज है। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।